नमस्कार साथियों, आपके अपने कांत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थानी भाषा और बोली संबंधित एक महत्वपूर्ण पाठ जो 27 फरवरी 2025 को साथियों हमारे रीट भर्ती एग्जाम होने वाली है। उसमें ये पहली बार टॉपिक जुड़ा है राजस्थान की भाषा और बोलियाँ। तो यहाँ से साथियों 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना है। तो साथियों जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूँ साथियों, हमने रीट के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट शुरू कर रखा है साथियों। रीट के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाए जा रहे हैं साथियों, वाक्यात्मक। और 2022 का जो प्री पेपर था वो हमने यूट्यूब पर हमने डाल दिया साथियों, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो साथियों किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, राजस्थानी बोली किस भाषा की उपबोली है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वो है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है सोर्स यानी अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है मगधी प्राकृत, चौथा ऑप्शन है मरु गुजरी अपभ्रंश। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है मरु गुजरी अपभ्रंश। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। मरु गुजरी अपभ्रंश राजस्थान भाषा की उपबोली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है राजस्थानी भाषा दिवस। साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और राजस्थानी भाषा बोली से संबंधित है पाठ, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना जताई जाती है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है, 1 नवंबर को या फिर 14 सितंबर को। तो साथियों राजस्थानी भाषा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। साथियों 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अगर 30 मार्च की हमसे पूछा जाए तो राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है साथियों कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। राजस्थान जो दिवस है साथियों 30 मार्च को मनाया जाता है। 1 नवंबर का ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो ये हमारा राजस्थान स्थापना दिवस है साथियों। राजस्थान स्थापना, तो राजस्थान की जो स्थापना हुई साथियों 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है साथियों, 14 सितंबर को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों, अक्सर ये प्रश्न आता रहता है। तो प्रश्न है क्वलमाला के रचनाकार कौन थे। पहला ऑप्शन उद्योतन सूरी, दूसरा ऑप्शन है वत्सराज, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल, चौथा ऑप्शन है ग्रियसन। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। क्वलमाला साथियों किसने लिखी थी, उद्योतन सूरी। पहला ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उद्योतन सूरी द्वारा क्वलमाला लिखी गई। साथियों क्वलमाला, क्वलमाला का अगर अर्थ पूछा जाए कि क्या होता है, तो इसका जो व्याख्यात्मक अर्थ होता है वो होता है नीली जल लीली की माला। कई बार एग्जाम में आया हुआ है नीली जल लीली की माला। तो साथियों ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए क्वलमाला जो है उद्योतन सूरी ने कौन सी सदी में लिखी, तो साथियों ये 8वीं सदी में लिखी थी और 779 ईस्वी में इसको लिखा गया था, तो इसलिए 8वीं सदी लग जाती है यहाँ पे। तो 8वीं सदी में से लिखा गया। साथियों वत्सराज के दरबारी थे ये। अगर पूछा जाए कि किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे साथियों वत्सराज के दरबारी कवि। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला साथियों प्रश्न है क्वलमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वलमाला में टोटल जो भाषा है वो कितनी है, 18 भाषाएं हैं, 10 भाषाएं हैं, 5 भाषाएं हैं या 6 भाषाएं हैं। तो ये प्रश्न भी साथियों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों क्वलमाला में कितनी भाषाएं हैं, 18 भाषाएं। और अभी मैंने आपको बताया था क्वलमाला किसने लिखी थी साथियों, उद्योतन उद्योतन सूरी। ध्यान रखना है उद्योतन सूरी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर था वो है 18 भाषाओं का। और आपको ये पता होना चाहिए मरु भाषा का भी इन भाषाओं में उल्लेख था, ठीक है, क्वलमाला में। और क्वलमाला का अर्थ क्या है, नीली जल लीली की माला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों ये है आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी। उद्योतन सूरी ने, अबुल फजल ने, ग्रियसन ने, चंद्रवरदाई ने। तो साथियों जो आईने अकबरी नामक पुस्तक है ये किसने लिखी,
अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अबुल फजल ने आईन अकबर पुस्तक लिखी थी साथियों। तो साथियों ये जो आईन अकबर नामक पुस्तक है ये 16वीं सदी में लिखी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी सदी में लिखी थी, 16वीं सदी में। साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर जो साथी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों यहाँ पर आपको रीट के लिए सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं उपलब्ध हो जाएंगी, और यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। तो 2025 जो रीट प्री और मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वो साथी आज ही चैनल को ज्वाइन कर ले। यह साथियों यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, और यहाँ पर साथियों सारे प्रीवियस पेपर के माध्यम से आपको तैयारी करवाएंगे। उन पेपर के आधार पर हम आइडिया लगाएंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो साथियों अगला जो प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। आपको बताना है सर्वप्रथम राजस्थानी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया। कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, मोहनोत नैन्सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो साथियों राजस्थानी जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया सबसे पहला, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। साथियों राजस्थानी भाषा, इस शब्द का प्रयोग साथियों 1907-8 में किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने सबसे पहले किया था साथियों। इसके अलावा ये छोटे छोटे पॉइंट है। कर्नल जेम्स टॉड ने साथियों राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, जिसको राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान का नाम दिया था। ये कब किया था साथियों, 1829 ईस्वी में। इसके अलावा जॉर्ज थॉमस ने भी राजपूताना नाम दिया था, ये भी आपको याद होगा। राजपूताना नाम कब दिया था साथियों, तो ये दिया था 1800 ईस्वी में। ये आपको कुछ पॉइंट याद होने चाहिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक है साथियों, आपको बताना है किसने लिखी। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी, जॉर्ज थॉमस ने लिखी, अबुल फजल ने लिखी, या अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखी। तो साथियों लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। साथियों 1912 में यह पुस्तक लिखी थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, और इसमें ही साथियों राजस्थानी शब्द का सबसे पहले इसने प्रयोग किया था, राजस्थानी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है, राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ वज्रसेन सूरी किसने लिखा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, अबुल फजल ने, उद्योतन सूरी ने, भरतेश्वर बाहुबली घोर ने। तो साथियों जो वज्रसेन सूरी नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, इसका करेक्ट आंसर है भरतेश्वर बाहुबली घोर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भरतेश्वर बाहुबली घोर। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में साथियों कि राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों कि 17वीं से 19वीं जो सदी है वो राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल माना गया है। तो ये फैक्ट भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। तो सबसे बड़ी बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, मालवी है, या मारवाड़ी है। तो साथियों राजस्थान की अगर सबसे बड़ी बोली या मूल भाषा पूछी जाए तो इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रांगड़ी बोली किन दो भाषाओं का मिश्रण है। साथियों ये प्रश्न आने की संभावना पूरी है, तो इसको याद रखना। रांगड़ी बोली कई बार एग्जाम में पहले भी रीट जैसी मेंस एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा साथियों राजस्थान की कई भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि रांगड़ी किन दो भाषाओं का मिश्रण है। मालवी और मारवाड़ी का है, मारवाड़ी और मेवाड़ी का है, मारवाड़ी ढूंढाड़ी का है, या मेवाड़ी और हाड़ौती का है। तो ये मिश्रण किस भाषाओं का है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो रांगड़ी बोली है साथियों, ये जो मिश्रण है साथियों ये है मारवाड़ी और मालवी। ठीक है,
मारवाड़ी और मालवी। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मालवी प्लस मारवाड़ी दोनों भाषाओं का मिश्रण रांगड़ी बोली बनती है। तो साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथियों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ये रीट प्री में पहली बार जुड़ा है ये टॉपिक, तो यहाँ से अक्सर 2-3 प्रश्न पूछने की संभावना पूरी है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन थे? ग्रियर्सन था, चंद्रवरदाई था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा था, या जॉर्ज मैकलिस्टर था? तो साथियों राजस्थानी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है जॉर्ज मैकलिस्टर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज मैकलिस्टर। तो साथियों जॉर्ज मैकलिस्टर प्रथम भाषा सर्वेक्षक था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा 12वां जो प्रश्न है वो पूछा गया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने वर्गों में बांटा? तो साथियों राजस्थानी जो भाषा है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितनी भागों में बांटी है? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको 5 भागों में बांटा है। साथियों कितने वर्गों में बांटा है? 5 भागों में। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 5 वर्गों में से बांटा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर था वो है तीसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो 13वां प्रश्न पूछा गया वो है, एलपी टेस्सीटोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने वर्गों में बांटा? तो साथियों अभी हमने पढ़ा था जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है उसने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। तो एलपी टेस्सीटोरी का पूछा गया है इसने कितने भागों में इसको विभाजित किया है? 5 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, या 7 भागों में? साथियों कितने वर्गों में बांटा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 वर्गों में। और वो कौन कौन से? एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी। एक तो है साथियों पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। आपको ये दोनों याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, एलपी टेस्सीटोरी ने पश्चिमी राजस्थान में किस भाषा को शामिल नहीं किया है? तो जो भाषा शामिल नहीं की वो हमको बतानी है। गोडवाड़ी, बागड़ी, चौरासी, देवड़ावाटी? तो साथियों जो पश्चिमी राजस्थान में जो शामिल नहीं है वो कौन सी भाषा है? तो मैं आपको बता दूं साथियों इसका जो करेक्ट आंसर वो है तीसरा ऑप्शन, चौरासी। क्योंकि चौरासी जो बोली है ये भाषा है साथियों ये पूर्वी राजस्थान में शामिल है। किस राजस्थान में है? पूर्वी राजस्थानी। तो इसलिए चौरासी जो बोली है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर था तीसरा ऑप्शन। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पिंगल मुनि, पिंगल श्रोमणी ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? कुशललाभ, हरराज, कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुशललाभ। सर्वप्रथम जो पिंगल श्रोमणी ग्रंथ लिखा था कुशललाभ ने लिखा था साथियों। और हरराज के निर्देश में किया था ये, लिखा था साथियों। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है तो हरराज भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके निर्देश में ये काम किया था, कुशललाभ ने इसको रचना की थी। तो ये आपको याद रखना साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये प्रश्न सबसे इस टॉपिक का महत्वपूर्ण कह सकते हैं साथियों, राजस्थानी भाषा की मानक भाषा कौन सी है? मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, गुजराती है, या ढूंढाड़ी है? तो साथियों राजस्थानी भाषा की जो मानक भाषा है वो है मारवाड़ी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मारवाड़ी भाषा। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, इसको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, खैराड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो खैराड़ी जो बोली है साथियों किन बोलियों का मिश्रण है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मालवी, मालवी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, या ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो खैराड़ी बोली है साथियों ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी का क्या है? मिश्रण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों वीडियो आपको कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सारे प्रश्न साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं तो इन प्रश्नों को नोट ज़रूर कर लें। अगला हमारा प्रश्न है, निमाड़ी किसकी उपबोली है? निमाड़ी किसकी उपबोली है? कौन सी भाषा की बोली है? मालवी की है, मेवाड़ी की है, रांगड़ी की है, या ढूंढाड़ी की है? तो साथियों निमाड़ी किस भाषा की बोली है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया है साथियों।
तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मालवी। और साथ ही मालवी जो है बोली वो किसका मिश्रण है, मैंने आपको बता दिया था कि मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। साथियों मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली का मिश्रण क्या है, मालवी है। और मालवी की उपबोली क्या है साथियों, निमाड़ी। तो इस प्रश्न में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मालवी। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किसे भीलों की बोली कहा। साथियों भीलों की बोली कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भीलों की बोली किसे कहा, कहराड़ी को, मालवी को, निमाड़ी को, वागड़ी को। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है वागड़ी जो बोली है, जो दक्षिणी राजस्थान में हमारे बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा इसके प्रसिद्ध जिले हैं साथियों जहाँ पर ये बोली जाती है। तो साथियों वागड़ी बोली दक्षिणी राजस्थान में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको भीलों की बोली कहा था, क्योंकि वहाँ पर भील सबसे ज़्यादा रहते हैं साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कौन सी बोली सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। चौरासी बोली जयपुर में बोली जाती है, अहिरवाटी अलवर में बोली जाती है, धावनी उदयपुर में बोली जाती है, जागरोती अलवर में बोली जाती है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें साथियों। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो साथी हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहे। और रीट मेंस L1 हो चाहे L2 हो, सबके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होने वाले हैं साथियों। तो ये भी कुछ मोस्ट लाइन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। वंश भास्कर और वीर सतसई, इसके रचनाकार कौन है साथियों, सूर्यमल मिश्रण, ये आपको याद रखना है। ढोला मारूरा दोहा किसका है, कवि कल्लोल ने लिखा था साथियों। ये वेली कृष्ण रे रुक्मणी, ये किसने लिखी, पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो ये आपके लिए कुछ फैक्ट थे जो हम आपके लिए लेकर आए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।